विमला देवी देड़वा, खुशहालगंज, लखनऊ राम कुमार की पुत्री, जिनका विवाह सन 1990 में उन्नाव जिले के बीबीपुर चिरियारी में रहने वाले श्रीराम वर्मा के पुत्र ललित वर्मा से हुआ था। दोनों का वैवाहिक संबंध जीवन अच्छा चल रहा था। विवाह और त्वरित ललित से 3 पुत्रियों को जन्म हुआ, लेकिन सन 1999 में ललित का मन विमला से भर गया और देश की ही पड़ोस में रहने वाली लड़की शर्मा देवी पर दिल आ गया और शर्मा देवी को घर के कामकाज वास्ते ललित में लगा दिया। ललित के पिता शिक्षक थे और काफ़ी संपन्न भी थे। इसी बीच ललित राजनीति में उतरे, चुनाव लड़े और गांव के लोगों ने उन्हें अपना मस्त मत देकर ग्राम प्रधान बना दिया। लेकिन विमला पर मुसीबत का पहाड़ टूट शुरू हो गया है। विमला की पहली पुत्री गीतांजलि का जन्म 1992 में हुआ था तथा दूसरी पुत्री रुद्रा का जन्म 1996 में हुआ और ज्योति का जन्म 1988 में हुआ। पुत्रियां बड़ी होने लगी। विमला को बेटियों के विवाह भविष्य की चिंता सताने लगी। 1999 में ही जब विमला को अपने पति पर शक होने लगा और शर्मा देवी को घर आने के लिए रोकने लगी, तभी ललित और विमला में पारिवारिक कलह शुरू हो गई। लेकिन बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। शर्मा देवी को ललित छोड़ना नहीं चाहते थे। शर्मा देवी के प्यार में अंधे ललित ने विमला से झगड़ा कर घर से निकाल दिया। क्या नाम है आपका? विमला देवी। क्या मामला है आपका? सर, मेरा मामला है कि मेरे आदमी ने मुझको घर से निकाल दिया। जब हमने अपने अपने हक के लिए जमीन में रोक लगाई तो हमारे आदमी ने हमको घर पे ताला डाल दिया और घर से निकाल दिया कि हम तुमको कुछ नहीं देंगे। अगर तुम अपनी किसी को बेटियों को अगर घर में बुला, उनके भी पैर काट देंगे। कितने साल हो गए? क्योंकि आपकी उम्र तो काफी है। सर, लड़ाई तो मेरी कम से कम लगभग हो गया 25 साल हो गया होगा और इन्होंने कई बार मुझे घर से निकाला। सन 19 में भी इन्होंने हमारी छोटी वाली बेटी को इस कदर से मारा था कि हम लोग इस बुरी कदर से तब मुझे हम लोग घर से निकाल दिया। इस संबंध में किसी आपने थाने पुलिस में कोई कंप्लेंट किया? सर, किया था, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। हम कहीं हम लोग जाते हैं क्योंकि ये पैसे वाले हैं, ये जमीन बेच के पैसा, हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो हम कहाँ से सर पैसे। कौन सा गाँव पड़ता है आपका? ग्राम चिरियारी। ये थाना कौन सा पड़ता थाना है? हसनगंज, जिला उन्नाव। अच्छा, उन्नाव वाला हसनगंज, चौकी मोहान। तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं जी, हम की? लोगों की कोई सुनवाई ही नहीं करते हैं। इससे संबंधित लगभग कितने साल हो गए आप? 25 साल, कम से कम 24-25 साल हो गए हैं। और सर, हमको मुख्यमंत्री जी से हमको अपना न्याय चाहिए। हम क्योंकि हम शादी करके हम भग के नहीं आए। एक शर्मा नाम की गांव की लड़की से मेरे पति मेरे भगा ले गए थे और उसके क्या कहते हैं, तो वो इतनी चरित्रहीन है कि कोई गांव में लड़की ने, मेरा आदमी भी इतना चरित्रहीन है कि कोई जवार में नहीं होगा जितना मेरा आदमी चरित्र। और हमको उल्टे हमको चरित्रहीन बनाता हमारा आदमी। तो आपके पति से क्या, उनके जिनका आप महिला का नाम ले रही हैं, उनसे किस तरीके का संबंध है? सर, वही गंदा संबंध था, तभी तो उसको लेके भाग गए थे घर से। तब से हम हमारी अपनी बेटियों को लेके हम अपने मायके में चले गए। तो उसके बाद फिर हम यहाँ, तो हमारी बेटियाँ इन लड़कियों को इस बुरी कदर से खुद मारती थी। अपने हमारे पति से इनको खाने को देती थी, इनके सारा काम करवाती थी। इन लड़कियों से हमारी तड़पा के जूतों, लात, डंडों, इस बुरी कदर से आज हम लोग 25 साल से अपने आदमी का मार खा रहे, हमारे बच्चे मार खा रहे हैं। आपको न्याय नहीं मिला? जिस तरह हम, तो इसी तरह मेरे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और क्या कहते हैं, हमको हमारा न्याय दिलाया जाए। ये आपकी बेटियां हैं? जी। आप बताइए। जी सर, मेरा नाम पूजा वर्मा है, जो कि मैं ललित कुमार वर्मा की बेटी हूँ और मैं अभी इस समय माता जी के साथ में रह रही थी। बाकी मेरी माता जी को मतलब मारपीट के घर से निकाल दिया। फिर मेरी माता जी मेरे पास आई, कहने लगी कि मतलब घर में ताला डाल दिया है मेरे मतलब पति ने। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं आगे। फिर हम लोगों ने थाने में कई सारी कार्रवाई की, तो थाने में मेरी सर कोई सुनवाई नहीं होती है सर। हम चौकी में जो राजीव दीक्षित हैं वो काफ़ी सारा पैसा खा लेते हैं मेरे पिताजी से, जो ज़मीन बेच के काफ़ी पैसा भर रहे हैं। अगर हम लोग कोई भी चीज़ मतलब कोई भी एप्लीकेशन लगाते सर, जो है कि वो पैसा डाल देते, इसलिए उन्होंने जितनी से IGRS रिपोर्ट हो गई, ये सब गलत रिपोर्ट लगाते चले आ रहे सर। और हम लोगों की कोई रिपोर्ट लिखी नहीं जाती वहाँ। बोलते हैं कि तुम्हारे जब पिताजी आएंगे तभी रिपोर्ट लिखी जाएगी, वैसे कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। और सर, ये जो थाना है, थाना और चौकी, मैं चाहती हूँ कि थाना चौकी बिल्कुल सस्पेंड हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरी कोई कार्रवाई नहीं सुनी जाती है सर। जी, आप बताइए। मेरा नाम ज्योति वर्मा, मैं ललित वर्मा की बेटी हूँ, ग्राम बीबीपुर चिरियारी, जिला उन्नाव, तहसील।
नहीं, मेरे पिताजी मुझसे एक तो गांव की औरत लड़की को भगा ले गए, तो उसके भी बच्चे, हम लोग मम्मी को भी निकाल दिया था घर से। हम लोग उन्हीं की कस्टडी में रहे थे, हमेशा अत्याचार उनके साथ, मारपीट, गाली गलौज, बस आए दिन अपलक्षण लगाना। खुद भी पिताजी हमारे ऊपर गंदी नज़र देखते थे, जिसके साथ 2019 में उन्होंने मारा पीटा था। हमसे कह रहे थे ये तो किसी को लेके भाग जाओ, नहीं तो मार डालूंगा। वो खुद भी गंदी नज़र डालते, नहाते धोते तो छुपके से देखा करते थे। ऐसी तो उनकी हरकतें सर। अपनी जान बचाने के लिए हम अपना घर से छोड़ी, तब से हम अपनी इज्जत बचाने के लिए हम घर भी दोबारा नहीं गए हैं। ना तो हमें घर जाने भी दिया जा रहा है, ना तो वहाँ से मिलने दिया जाता है। वो कह रहे हैं कि जिस दिन हमारे घर आएगी उसी दिन तुमको जान से मार देंगे। ना तो उन्होंने हमारी शादी भी नहीं करी। और गांव के एक लड़के से मैंने, महेंद्र वर्मा, जो कि यूपी पुलिस में है, सिपाही मथुरा के पद पे तैनात है, उससे हमने जब शादी करी तो उसको भी अपनी कस्टडी में कर लिया। उससे कहे अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो तुम्हारी मैं नौकरी खा जाऊंगा, जिसके चक्कर में उससे भी हमारा रिश्ता तोड़वा दिया। वो भी हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे खिलाफ हो गए। उसको भी भड़का दिया जाए। सर बताइए हम कहाँ जाए? हमको मुख्यमंत्री से आवेदन कि हमको न्याय हमारा दिलाया जाए, हमें हमारा घर दिलाया जाए और हमें हमारा अधिकार दिलाया जाए, क्योंकि हमारा वहाँ हमारे घर पे हमारा अधिकार है। हम अपने घर पे रहना चाहते हैं, हमारे पिता का भी हमें अधिकार दिलाया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सर। इस दूसरी औरत को घर से बाहर एक हम बिल्कुल लोगों मतलब को हमेशा खुद के लिए धंधा करने के दूसरी लिए औरत भेज देते को, हैं। जो कि शर्मा देवी है, गांव की, मतलब मेरे घर से 5-6 घर छोड़ के मेरे मतलब रहती है, उसको जो हमेशा के लिए मेरे घर से निकलवाया जाए। सर मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसके बच्चे और ये जो है, इन लोगों को बिल्कुल हमारे घर से निकलवा दिया जाए। सर ये जो है बहुत गंदे, मेरे पिताजी हमेशा से इन्होंने यही काम किया है। सर हम वो महिला क्या, वो महिला आपके पिता के साथ ही रहती है? जी, वो महिला हमेशा मेरे पिताजी के साथ में रहती है, हमेशा उसी के पक्ष में बोलते हैं कि सारा अधिकार उसी को देंगे, तुम लोग कौन होते हो, हम तुम लोगों को कुछ नहीं देंगे। सर अगर कुछ मांगोगी तो जान से तुमको मार देंगे। जिसको भगा के ले गए वो घर में रह रही है, और जिनकी शादी हुई, जिनके लीगल तरीके बच्चे हैं, वो सर, हम लोग रोड पे हम इन लोगों को भटक रहे घर हैं। में नहीं लाने दिया हमारा जाए। घर में कुछ नहीं है। सर मेरी माता जी से न्याय दिलाया जाए। वो और जिस आराम साल से ऐश कर रही है। जेल रहे हैं। सर मेरी माता जी से बिल्कुल मिलने नहीं दिया जाता है, मेरे पिताजी घर पे रखाया जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। उनकी बहुत गंदी हमको आदत। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, ग्राम पंचायत हमारा के, न्याय और हमको इसके हमें तहत मिलना थाने चाहिए। वगैरह में कोई सुनवाई नहीं होती। कितनी बार कंप्लेन FIR करी गई है, बस वहाँ जाते हैं, जैसे कि वो ना तो हमारी कोई सुनवाई करता है थाने से। कौन पूर्व प्रधान रह चुका है? पिताजी हमारे ललित कुमार वर्मा, जिसकी वजह से हमारी कोई सुनवाई, उनकी राजनीतिक पकड़ है, अपने गुंडागर्दी दिखाते हैं पूरी एरिया में, सबको धमकाते डराते रहते हैं। इसीलिए उनके खिलाफ कोई बयान भी देने के लिए नहीं थे। जो बयान भी अगर देता तो उसको भी वो फंसा देते किसी न किसी रूप में, और कंप्लेन करते हैं। तो सरपंच में अपने पक्ष में पैसे ले दे के काम करवा लेते हैं, कि मतलब अगर मेरे पक्ष में बोलना चाहता है उसको भी अपनी तरफ खींच लेते हैं पैसे दे के। सर खुद ही खेती बेचे डाले हैं, और हम लोग और जब हमने अपना हक मांगा तो हमको घर से निकाल दिया बाहर। सर हमारा हक नहीं उसमें, मेरा पूरा हक है, मुझे पूरा अपना अधिकार मिलना चाहिए। जिसका अधिकार है वो घर में रह कह रही रहे है, मूत जिसका के बहा अधिकार है वो देंगे, रोड पे भटक इस रहे हैं। जमीन को मूत के बहा देंगे, मगर तुमको नहीं देंगे। सर बस्ती वाली जो औरत है उसकी सर लड़की ये के भी बताइए, साथ अभी तो हम भी की है। अभी हम उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या खाएंगे, क्या पहने, क्या करेंगे? ना कुछ देते ना हमको घर का, हम कहाँ जाएंगे? किसके दरवाजे पे हम